आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में केवल दो जिले हैं? काफी इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन है ए गोवा, बी केरल, सी असम, डी तमिलनाडु। गाइस, जिनको भी आंसर आता है कमेंट में जरूर लिखना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए गोवा। गोवा एक ऐसा मात्र राज्य है जिसमें आपको दो ही जिला देखने को मिलता है, जिनको उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ए लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा वो स्रोत है जो पशु अपशिष्ट और पौधों की सामग्री से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए गाय का गोबर, फसलों की कटाई के बाद बचे अवशेष जैसे विभिन्न पौधों की सामग्री, सब्जियों के अपशिष्ट और सीवेज का विघटन बायोगैस का निर्माण करने के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है ए हीलियम, बी क्रोमियम, सी यूरेनियम, डी एल्यूमिनियम। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से, जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है। जब ऐसा किया जाता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है ए नाभिकीय समलन, बी चंद्रमा, सी सूर्य, डी पेट्रोल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी पेट्रोल। जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। ये लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जलकर उच्च दाब और ताप में दबने से हुई है। ये ईंधन पेट्रोल, डीजल, घासलेट आदि के रूप में होता है। इसका उपयोग वाहन चलाने, खाना पकाने, रोशनी करने आदि में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है ए सौर ऊष्मक, बी सौर कुकर, सी सौर सेल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी सौर सेल। सौर बैटरी या सौर सेल फोटोवोल्टाइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। अधिकांश उपकरणों के साथ सौर बैटरी इस तरह से जोड़ी जाती है कि वो उस उपकरण का हिस्सा ही बन जाती है और उससे अलग नहीं की जा सकती। सूर्य की रोशनी से 1 या 2 घंटे में ये पूरी तरह चार्ज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, सांप किस रंग को देखकर पागल हो जाता है? आपका ऑप्शन है ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी काला। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नीला। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ए नई दिल्ली, बी पटना, सी गोरखपुर, डी पुणे। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी गोरखपुर। गोरखपुर जंक्शन, उत्तर प्रदेश ये भारत तथा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। ये दिनांक 6 अक्टूबर 2013 को रीमॉडलिंग के काम के बाद गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की संयुक्त लंबाई 1366.4 मीटर 4483 फीट हो गई है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 8, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? आपका ऑप्शन है ए चाय, बी गेहूं, सी चावल, डी कपास। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी कपास। मिट्टी में होने वाली मुख्य फसल कपास है, लेकिन इसके अलावा गन्ना, गेहूं, ज्वार, सूरजमुखी, अनाज की फसलें, चावल, खट्टे फल, सब्जियां, तंबाकू, मूंगफली, अलसी, बाजरा व तिलहनी फसलें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी राजस्थान, डी मुंबई।
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी राजस्थान। राजस्थान भारत के सबसे सौर ऊर्जा विकसित करने वाले राज्यों में से एक है। 2016-17 के वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल फोटोवोल्टेइक क्षमता 500 मेगावाट को पारित कर 1317 मेगावाट तक पहुंच गई है। क्वेश्चन नंबर 10, इजराइल की मुद्रा है ए यूरो, बी शेकेल, सी क्रोन, डी पेसो। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी शेकेल। यूरो यूरोपीय कंट्री, इसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया और स्पेन 2014 शामिल हैं। इसके अलावा 5 अन्य यूरोपीय देशों में आधिकारिक सहमति के कारण यूरोपीय मुद्रा प्रचलन में है। वही क्रोन की बात करें तो ये है स्वीडन की मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 11, परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी फ्रांस, सी चीन, डी कनाडा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी चीन। चीन ने दुनिया की पहली परीक्षा आयोजित की थी जिसका नाम था द इंपीरियल एग्जामिनेशन। इस इंपीरियल एग्जामिनेशन के माध्यम से यह पता लगाया जाता था कि कौन से उम्मीदवार सरकार में ऑफिसर के तौर पर काम करने के लिए योग्य हैं। इसके बाद इंग्लैंड में भी 1806 में सिविल सर्विस परीक्षाओं की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 12, किस ग्रह पर हीरे की बारिश होती है? आपका ऑप्शन है ए शनि ग्रह, बी मंगल ग्रह, सी बुध ग्रह, डी बृहस्पति ग्रह। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए शनि ग्रह। बृहस्पति और शनि ग्रह पर डायमंड की बारिश लगातार होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? आपका ऑप्शन है ए 25%, बी 45%, सी 80%, डी 60%। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 80%। मानव शरीर में लगभग 60 से 80% जल होता है, मस्तिष्क में 85% जल होता है, रक्त में 79% जल होता है तथा फेफड़ों में लगभग 80% होता है। क्वेश्चन नंबर 14, हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? आपका ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम, डी ऑक्सीजन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का उपयोग हवाई जहाज के टायर भरने के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन एक न जलने योग्य गैस है, इसलिए इससे आग नहीं लगती है। क्योंकि इस गैस के द्वारा आग नहीं लगती है और यह पहिए में आग लगने से रोकने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 15, बैंगनी सेब कहाँ पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी जापान, सी चीन, डी भारत। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी चीन। गहरे बैंगनी रंग के इस सेब को ब्लैक डायमंड एप्पल भी कहा जाता है। ये दुर्लभ सेब बहुत कम जगहों पर पाया जाता है। तिब्बत की पहाड़ियों पर उगाए जाने वाला यह इतना गहरा होता है कि देखने पर काला या बैंगनी दिखाई देता है। समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर इस सेब की खेती की जाती है। तो गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको सबसे अच्छा लगा होगा, तो उसके लिए एक लाइक जरूर करना। राइट साइड क्लिक कर पहले की वीडियो देख सकते हो, लेफ्ट साइड क्लिक कर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।